2023 स्टार्ट हो चुका है, जो आज 2 जनवरी है दोस्तों। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हमारा बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का 9th डे है दोस्तों। इससे पहले हमने 8 क्लासेस कर चुके हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें सीखे, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें सीखे। जो काम का चीज़ है वो भी सीखे, जो हमारे ज़िंदगी में काम आएगा वो भी सीखे दोस्तों। आज जो है सीखने वाले हैं सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, कौन से सेंटेंस को कब यूज़ किया जाएगा, एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का क्या काम होता है, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, क्या सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के अलावा भी सेंटेंस में कोई चीज़ होते हैं तो उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सेंटेंस में जो है नेगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, और कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है और किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। ओके, तो इसी सब के बारे में जानने वाले हैं। और लास्ट में जानेंगे हम लेट का यूज़, कि लेट का यूज़ क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे और किसके साथ क्यों करेंगे, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो बिना देरी के करते हैं क्लास स्टार्ट। तो दोस्तों, आई एम अमृत तस्वर एंड आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों देखिए, लेटर एक होता है, जो कि लेटर हमारे इंग्लिश में 24 है। वो तो सब जानता है कि 24 लेटर्स हैं, ए से लेके जेड तक, है ना। ए से लेके जेड तक जितने भी हैं सब लेटर्स कहलाता है। और लेटर्स को जोड़ जोड़ के जो बनाते हैं उसको वर्ड कहा जाता है, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं। जो हमारा 8वां क्लास है उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो वर्ड किसको कहा जाता है, तो लेटर को जोड़ जोड़ के जिसको हम बनाते हैं उसको वर्ड कहा जाता है। सपोज दैट ए बी सी डी, यानी ए टू जेड से हम इनमें से 2-4 लेटर हम निकाल लेते हैं, 4 लेटर निकाल लेते हैं, या 3 ही निकाल लीजिए, एक सी निकाल लिए, एक ओ निकाल लिया और एक डब्ल्यू निकाल लिए। तो तीनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा सी ओ डब्ल्यू। अब तीनों मिल गया तो हो जाएगा काउ। तो काउ एक शब्द हो गया, काउ एक वर्ड हो गया। तो लेटर को जोड़ने से वर्ड बनता है, लेटर को जोड़ने से वर्ड बनता है। और सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस जो है वर्ड को जोड़ने से सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस में 2 वर्ड भी हो सकते हैं, 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 5 वर्ड्स भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। जितना लंबा सेंटेंस बनाएंगे उतना लंबा हमारे उसमें वर्ड्स होगा। तो सेंटेंस के बारे में तो हम जान लें कि सेंटेंस क्या होता है, कि वर्ड को जितना जोड़ेंगे वो सब सेंटेंस बनता जाएगा। तो सेंटेंस के तो प्रकार भी होंगे ना भाई। अब नॉन्स के प्रकार हैं, लेटर के प्रकार है तो 2 लेटर्स प्रकार होते हैं, तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, लेकिन दोनों में 26 के 26 ही होते हैं। वर्ड जो होते हैं लेटर को जोड़ने के बाद वर्ड बन जाता है। सेंटेंस जो होते हैं तो वर्ड को जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनेगा। बट सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार लिखे हैं सेंटेंस के, और भी ज़्यादा होते हैं बट यहाँ पे हम सिर्फ 4 ही लिए हैं आप लोगों के लिए, जो समझने में आसानी होगा। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। सेंटेंस के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस और फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसको कहते हैं हम डिक्लेरेटिंग सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को डिक्लेयर कर देना, पूरी तरह से क्लियर कर देना, पूरी तरह से सेंटेंस को पूरा करके बात खत्म कर देना, उसको कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस ऐसा हो जो बोले तो ऐसा नहीं कि बोल दिए तो कुछ और बोलना बाकी हो, ऐसा नहीं। तो असर्टिव सेंटेंस उसको कहा जाता है कि हम बोले और बोलने के बाद बात खत्म हो जाए। सपोज दैट मैं एक टीचर हूँ तो यहाँ पे बात खत्म हो गया, मैं एक शिक्षक हूँ यहाँ पे बात खत्म हो गई, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। आप एक विद्यार्थी हो तो ये एक सेंटेंस हो गया असर्टिव में, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह का मना नहीं होता है, किसी भी तरह का जो है रोक दबाव नहीं होता है, डायरेक्टली बोलना होता है। तो डायरेक्टली बोलना उसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जोड़ा जाता है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में किसको ऐड किया जाता है, फुल स्टॉप को। देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे दोस्तों। तो वह वाक्य जिसमें कोई कथन हो, असर्टिव सेंटेंस उसको कहा जाता है वह वाक्य जिसमें कोई कथन हो, किसी कथन को व्यक्त करते हो।
सपोज कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं कौन से कथन व्यक्त कर रहा हूँ कि अपने बारे में एक कथन बता रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ, आपके बारे में बता रहा हूँ कि आप एक विद्यार्थी हो, है ना। तो इस तरह से कहते हैं। सपोज ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर, उसके कथन को हम व्यक्त कर रहे हैं, उसके कथन को पूरा पूरा बता रहे हैं। तो ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। यू आर माई फ्रेंड, तुम एक दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो ये था असर्टिव सेंटेंस का। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने फुल स्टॉप यूज़ करा था, इसका ध्यान रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस में हमने फुल स्टॉप का यूज़ करा था, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो वो वाक्य जो प्रश्न करें। दोस्तों, हम अक्सर किसी न किसी से सवाल पूछते हैं ना। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि क्या आपको भी इंग्लिश सीखना है, तो ये सवाल हुआ ना। आप अपने मन में भी सवाल कर सकते हैं कि क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा, क्या मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाऊँगा, क्या मैं अच्छा एक इंग्लिश स्पीकर बन पाऊँगा। दोस्तों, इस तरह के सवाल करते हैं ना। खुद से सवाल करना, अपने दोस्तों से सवाल करना, अपने साथियों से सवाल करना, किसी से भी सवाल करना, किसी से भी क्वेश्चन करना, किसी से भी प्रश्न करना, यही हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव में आ जाए, क्योंकि उससे हम सवाल कर रहे हैं भाई, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं जो हमें पता नहीं है ना। जो पता नहीं है तो उसको हम कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है। तो पता नहीं है वो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। तो वह वाक्य जो प्रश्न करे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। सपोज कि आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या तुम पागल। हाँ, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते थे, उसी तरह से उसी जगह पे हम असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर हम सेंटेंस सही बना लिए बट अगर क्वेश्चन मार्क्स नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क्स छूट गया, उसके जगह पे कोई और चीज़ हम दे देंगे, कोई और मार्क्स दे देंगे, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस सही रहते हुए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मार्क्स छोड़ने पे, एक तो चिन्ह छोड़ने पे वो हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे था ये इंट्रोगेटिव में, इज ही अ चाइल्ड, क्या यह एक बच्चा है, क्या यह एक बच्चा है। इज ही अ चाइल्ड। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो। आर यू अ मैड, क्या तुम पागल हो। इस तरह के सवाल करना, या फिर व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, ये सवाल करते हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमने अभी जाना असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल फॉर्म, मतलब कि किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा बता देना, किसी भी बात को पूरा का पूरा बता देना, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। और इंट्रोगेटिव में किसी से सवाल करना, किसी से क्वेश्चन करना, किसी से प्रश्न पूछना, वो इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। अब बात आती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्यों होता है? वो वाक्य जो आदेश, उपदेश या निवेदन करे। किसी से हम निवेदन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा इम्पेरेटिव में। किसी को हम जो उपदेश दे रहे हैं, किसी को हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। किसी को अगर हम आदेश दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो आ जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो जैसे कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इसको हम उपदेश दे रहे हैं, एक तो हम इसको उपदेश दे रहे हैं कि शराब पी के जो है ड्राइव नहीं करना है, शराब पी के ड्राइव नहीं करना है। दूसरा क्या है, बी केयरफुल, सावधान रहने के उसको हम उपदेश दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत भी और भी कुछ आ सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किसका आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? वो वाक्य जो प्रबल एहसास या भावनाओं को अभिव्यक्त करे। मतलब वो सेंटेंस होता है जिसमें हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं, एहसास को दर्शाते हैं, एहसास को बताते हैं, हमारे अंदर क्या है, फीलिंग्स को हम बताते हैं, उसको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे कि व्हाट एन आइडिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात आ रही है, भावनाओं की बात आ रही है। क्या एक विचार दिया है, कोई हमें विचार दिया तो हमने क्या कहा, व्हाट एन आइडिया। अब हाउ डेंजरस, अब कोई खतरनाक चीज़ है तो हमको बहुत महसूस हुआ कि बहुत खतरनाक चीज़ है, तो क्या बोलते हैं, हाउ डेंजरस, कितना खतरनाक चीज़ है, कितना खतरनाक है। अब बात आती है हम लोगों की सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है दोस्तों। एक तो सब्जेक्ट हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट तो पता है और ऑब्जेक्ट भी पता है, बट सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होते हैं वह वाक्य, वह भाग जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है। सेंटेंस का वह भाग जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करे उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कोई काम करे, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और जैसे और प्रेडिकेट क्या होता है, तो वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ने के बाद, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के वर्ब और अदर वर्ड दोनों मिला के जो आएगा उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट किसको कहेंगे? सब्जेक्ट को छोड़ देना है और जितना बचा हमारे पास, सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जितना हमारे पास सेंटेंस में बचा हुआ है सब प्रेडिकेट कहलाता है। और लास्ट में जो यूज़ होगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
तो प्रेडिकेट का जो होता है वर्ड प्लस अदर वर्ड, वर्ड प्लस अदर वर्ड। अब प्रेडिकेट होता क्या, प्रेडिकेट वाक्य वो भाग जिसके बारे में कर्ता बात करता है, वाक्य वो भाग जिसके बारे में सब्जेक्ट बात करता है, जिसके बारे में सब्जेक्ट बात करता है। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, एक डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये एक डॉक्टर, आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम ए डॉक्टर, ये हो गया प्रेडिकेट। अब बात आती है कि प्रेडिकेट हैज़ टू पार्ट्स, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब किसको कहा जाता है, जो हमें एक्शन को बताता है, कोई काम कर रहे हैं उस एक्शन को बता, कौन से एक्शन में काम कर रहे हैं उसको बताता है। और ऑब्जेक्ट पर्सन और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो एक्शन मतलब कि वर्ब के एक्शन से उसको रिसीव करे उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब लास्ट में उसका यूज किया जाता है, जो एक्शन प्रयोग करता है। सपोज दैट कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एक विद्यार्थी, यूज क्या मतलब यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहा है, विद्यार्थी का, तो विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट से पहले आता है, तब ना प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचा हुआ सब प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल किसान खेत जोत रहे हैं, किसान खेत जोत रहे हैं, देखिए यहाँ पे किसान भी है, खेत भी है और जोत भी रहे हैं, तो फार्मर्स आर प्लॉविंग द फील्ड, तो यहाँ पे फार्मर जो है मतलब किसान जो है वो सब्जेक्ट है, फार्मर क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब किसान करता है। अब इसमें जो है प्लॉइंग, जो मतलब क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहा है, तो जोतना हो गया क्या चीज़, कि जोतना हो गया वर्ब, जोतना क्या हो गया मतलब कोई एक्शन बता रहा है ना, तो कौन सा एक्शन बता रहा है कि वो खेत जोत रहा है, तो जोतना हो गया वर्ब। इसी तरह से फील्ड, फील्ड हो गया ऑब्जेक्ट, किसको जोत रहा है, तो फील्ड, खेत को, तो खेत हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए फार्मर सब्जेक्ट है और इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस बचेगा यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा प्रेडिकेट, ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। एंड अगर इसको अलग अलग रहे तो फार्मर हो गया सब्जेक्ट एंड आर प्लॉविंग, तो प्लॉइंग हो गया हमारा, ये हो जाएगा वर्ब एंड फील्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फील्ड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बहुत कुछ एग्जाम्पल में है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने यहाँ पे तो पढ़ा था नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो नेगेटिव में क्या होता है, किसी चीज़ को मना करना, किसी भी बात को मना करना, किसी भी बात को सुइटेबल ढंग से नहीं करना, उसको कहते हैं नेगेटिव। और किसी भी बात को सवाल से पूछना जो हमें पता नहीं है उसको पूछना, वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, जनरल रूल ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल एफर्मेटिव, सिंपल एफर्मेटिव, तो द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, यानी कि इज एम आर जो होते हैं, वॉज वेयर जो होता है, ये किसके बाद यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। सब्जेक्ट यूज कर लिए, आई के बाद एम यूज करेंगे, ही यूज के बाद ही के बाद इज यूज करेंगे, ही के बाद वाज यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा सब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। उसी तरह से सिंपल नेगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वेयर के बाद नोट का प्रयोग करना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। उसी तरह से सिंपल फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि एम इज आर को और वाज वेयर को सब्जेक्ट में सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद हमें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज करना है, फुल स्टॉप के जगह पे क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टूरिस्ट, यहाँ पे जो है ये सिंपल फॉर्म है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस जिसको कह सकते हैं एफर्मेटिव। तो आई एम अ टूरिस्ट, इसी में मना करें आई एम नॉट टूरिस्ट, ये नेगेटिव हो जाए क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज हो गया। अब इसमें देखिए एम हम पहले यूज कर लिए, सब्जेक्ट के पहले यूज कर लिए, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। इसी तरह से एम आई नॉट टूरिस्ट, दिस इज अ क्रोकोडाइल एंड दिस इज नॉट क्रोकोडाइल, इज दिस अ क्रोकोडाइल एंड इज दिस नॉट अ क्रोकोडाइल, ये हो गया। इसमें है सिंपल एफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव एंड सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसके फर्क इसमें दिख रहे हैं। अब बात आती है लेट का यूज, लेट का यूज कब करना है, तो लेट का यूज क्या जाता है, अगर अपने बारे में बात करें, खुद के लिए बात करें, तो किसी से अनुमति लेना, किसी से आज्ञा लेना, किसी से परमिशन लेना, उसको उसमें हम लेट का यूज करते हैं। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, परमिशन ले रहे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तो वहाँ पे हो जाता है परमिशन देना, आदेश देना। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे हमने उसे परमिशन दे दो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम सी, उसे देखने दो, ये हो जाएगा। तो लेट का प्रयोग अगर खुद के लिए करेंगे तो किसी से परमिशन मांगना होता है, किसी से आदेश लेना होता है। अगर लेट का प्रयोग किसी दूसरे के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो किसी को आदेश देना होता है। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।